नमस्कार। सामाजिक श्रृंखला तंबाकू मुक्त समाज में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने ये जाना था कि तंबाकू नियंत्रण क्या होता है और समाज की इसमें क्या भागीदारी हो सकती है। दोस्तों, जब भी जनसाधारण के हित में बात होती है तंबाकू के नुकसानदेह परिणामों की या फिर उससे जुड़ी हुई व्यवस्था की, तो हमारे दिमाग में अक्सर ये विचार कौंधता है कि यदि तंबाकू इतनी नुकसानदेह होती है तो सरकारें उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगा देती। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश गुप्ता से, जो कि राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और साथ ही तंबाकू एवं कैंसर नियंत्रण के वरिष्ठ विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अक्सर आपने भी इस तर्क का सामना किया होगा कि आखिरकार तंबाकू इतनी नुकसानदेह होती है, उसके बाद भी सरकारें इस पर रोक क्यों नहीं लगा देती। देखिए, सरकार की मजबूरी है और ये भारत सरकार की नहीं, विश्व में अधिकतर सरकारों की यही मजबूरी है कि क्योंकि हमारा संविधान हर किसी को जीविका अपना जो है उत्पन्न करने का एक मूल अधिकार देता है, तो आप किसी की जीविका का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। तो इसलिए जो तंबाकू उगाता है, जो तंबाकू का प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो इनको बेचता है, उनको रोका नहीं जा सकता है और इसीलिए तंबाकू नियंत्रण कानून लाया गया। जी, तो इसका मतलब ये है कि इस बुराई से बचने के लिए लोगों के पास कोई भी उपाय नहीं है। नहीं, उपाय है लोगों के पास जी, पर लोगों को समझना पड़ेगा कि जो उपाय हैं उसको वो कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम नुकसानदेह चीज जान के तो कुछ खाते नहीं है जी। या हम ऐसा नहीं करते कि आग में कूद जाते हैं, हम ऐसा भी नहीं करते कि कहीं पर जो है ऊंचाई है हम उससे जो है वो कूदने का प्रयास करेंगे बेवजह। तो तंबाकू खाना पीना जो भी है वो एक तरह से अपनी आत्महत्या का द्योतक है जी। मतलब रास्ता तो है हमारे पास, रास्ता तो है। आप भी शीघ्रता से हमें बताएं। जी हाँ, देखिए रास्ते दो हैं। पहला रास्ता तो जो है कि लोग तंबाकू को ना कह सकें। मैं ये मानता हूं कि अपने लोगों को ना कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है, जो अपना है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, परंतु फिर भी ना आपको कहना पड़ेगा। और ये विशेषकर जो है वो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो तंबाकू उपभोग शुरू ही ना करें। जो दूसरा रास्ता है वो आप हमेशा बताती रही हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं दर्शकों को हमारे कि ये जो है वो सरकारी निःशुल्क टेलीफोन सेवा है 104। सारे राजस्थान में ये एप्लीकेबल है, लोग कहीं से भी कॉल करें और ये प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात की 9 बजे तक उपलब्ध है। इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो प्रशिक्षित काउंसलर जो है वो आपको तंबाकू छोड़ने में मदद करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या ये तंबाकू का उपचार इतना आसान है कि बस आपने किया 104 पर कॉल और हो गया, तंबाकू छूट गई आपकी? नहीं, इतना आसान तो नहीं है ये बात तो सही है, परंतु इसमें एक जो सुविधा है 104 की वो ये है कि एक तो आप घर बैठे जो है वो परामर्श ले सकते हैं, आपको अस्पताल नहीं जाना है, आपको अस्पताल के वहां जाके डॉक्टर के साथ लंबी कतार में खड़े नहीं होना है। और विशेषकर जो है वो एक बात यह है कि आप इसमें अपनी जानकारी की जो आपका प्रयास है छोड़ने का उसको गुप्त रख सकते हैं जी। विशेषकर महिलाओं के लिए जो कि तंबाकू खाती पीती हैं, बताना नहीं चाहती हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ी सुविधा है कि वो 104 पर कॉल करें, अपनी कॉन्फिडेंस के कन्वीनियंस के हिसाब से, कॉन्फिडेंशियलिटी को रखते हुए तो छोड़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज इस पर रोशनी डालें कि क्या जटिलताएं आती हैं तंबाकू को छोड़ने में। जटिलताएं बहुत सारी हैं जी। अधिकतर अगर आप देखें तो कई बार लोग जो हैं वो कहते हैं बहुत आसान है छोड़ना, विल पावर की बात है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो हमारी छोड़ने की दर है तंबाकू की भारत में, राजस्थान में, वो 2% से भी कम है। अगर इतना आसान होता तो जटिलता को माना नहीं जाता। तो जटिलता है, परंतु जटिलता को जो है वो हमको ये भी देखना है कि इस जटिलता को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो एक चिकित्सक का जो है वो उपचार चाहिए, साथ में एक परामर्श विधि भी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। तो दर्शकों, हम जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर साहब से। जी हाँ, देखिए इसमें जो जानने की बात है वो ये है कि जब हम परामर्श करते हैं तो परामर्श में हमें हमारे सामने कुछ प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए होते हैं कि जैसे वो व्यक्ति कब से तंबाकू खा पी रहा है, कितना तंबाकू खा रहा है, अब क्या स्थिति है, उसकी तंबाकू पर निर्भरता कितनी है और निर्भरता क्यों है, क्या कारण है निर्भरता का, तो जो है वो इसके साथ क्या वो तंबाकू छोड़ना चाहता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ में क्या वो पहले इसके लिए प्रयास कर चुका है। अधिकांश लोग प्रयास कर चुके होते हैं, 50% से ज्यादा ने
एक से ज्यादा बार प्रयास किया हुआ होता है। जी बिल्कुल। और आखिर में ये कि अगर वो छोड़ना इसे चाहता है तो वो कब से इसे छोड़ना चाहता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो आपकी बात सुनकर ये लग रहा है कि चाहे कोई भी इसका उपचार करे, जी। उसको अनुभवी होना जरूरी है। जी। जैसे कि दूसरी बीमारियों में एक अनुभवी डॉक्टर से ही इसका उपचार लिया जाना चाहिए। जी हाँ, जी। ये एक आवश्यक बात है कि चिकित्सक जो है वो सिर्फ चिकित्सक नहीं है, यहाँ पर परामर्शदाता भी है। जी। और परामर्शदाता है तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरह से व्यक्ति के मनोभाव के साथ उसको उसकी पसंद के तरीके से जो है वो उपचार समझा सके, कि विधियां समझा सके कि वो तंबाकू किस तरह से छोड़े। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब। एक बार फिर से मैं वापस आना चाहूंगी हमारे जटिल प्रश्नों के उत्तर की ओर। जी हाँ, देखिए मैंने कहा था पहला प्रश्न हमारा ये था कि व्यक्ति तंबाकू कब से खाता है, कितना खाता है। जी। वो इसलिए जानना जरूरी है कि वो उसको आदत कितनी हो गई है इसकी, कितनी उसकी उस पर जो है वो एक तरह से निर्भरता हो गई, कितना वो खाता है। बिल्कुल, है ना। दूसरा प्रश्न जो है वो तंबाकू की निर्भरता पे आते हैं हम। निर्भरता की जब हम बात करते हैं तो निर्भरता हम दो तरीके से आंकते हैं। एक तो निर्भरता का जो है हमने एक बहुत पैमाना लिया हुआ है कि 4 छोटे प्रश्न हम पूछते हैं कि भाई आप सवेरे उठने के कितनी देर बाद तंबाकू खाते हैं। अच्छा। जो लोग 30 मिनट से कम में तंबाकू खाते पीते हैं, इसका मतलब ये है कि वो तंबाकू खाने पीने के व्यसनी हो गए हैं। दूसरा जो व्यसन का फीचर है वो ये है कि आप दिन में 10 बार से ज्यादा तंबाकू का उपभोग करते हैं। जी। तीसरा जो है वो ये है कि इसमें आपको जो है वो अगर आप तंबाकू नहीं खाते पीते हैं तो कुछ समय बाद आपको इसके प्रतिकार लक्षण शुरू हो जाते हैं कि आपको बेचैनी हो जाएगी, इसकी ललक लगने लगेगी कि किसी भी तरह से इसको खा लूं, आपको रेस्टलेसनेस हो जाएगी, गुस्सा आने लगेगा। जी। और चौथा लक्षण व्यसनशीलता का ये है कि उसमें आपको जो है वो एक आप बीमार हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं, परंतु फिर भी आप तंबाकू खाना पीना नहीं छोड़ रहे हैं। जी। तो ये जो है वो एक निर्भरता की बात है। जी। निर्भरता का एक दूसरा पहलू भी है कि अगर ये सिर्फ तंबाकू की निर्भरता शारीरिक निर्भरता ही होती तो हम दवाएं देते और मरीज ठीक हो जाता, जैसे अन्य बीमारियों के लिए दवाइयां देते हैं। जी। परंतु यहां पर जो निर्भरता है वो सामाजिक भी है और मानसिक भी है। मानसिक बड़ा फैक्टर है क्योंकि मानसिक में व्यक्ति जो है वो व्यक्ति समय और स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, और सर सामाजिक भी है कि एक तो समझ में हमारा ये फेर है कि तंबाकू खाने से जो होएगा सो बहुत लंबे समय बाद होएगा, वो अनिश्चित है, इसलिए उसकी चिंता क्यों की जाए। और दूसरा ये है कि आप कहीं पर किसी विशेष ग्रुप में बैठे हैं सामाजिकता के रूप से, तो वहां आपको तंबाकू खाने की इच्छा हो जाती है, एक तरह ट्रिगर की तरह काम करता है। तो ये जो तीनों हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक निर्भरताएं, इन तीनों का एक अधिकांश समय कॉम्बिनेशन होता है। तो जटिलता है कि आपको इन तीनों निर्भरताओं को देख के इनको ठीक करना है। जी बिल्कुल सही। ऐसा क्या अगर मान लीजिए कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, वो तंबाकू छोड़ने का दिन तय कर ले तो उसके आगे क्या? देखिए, अगर वो दिन तय कर ले तो बहुत अच्छी बात है जी। परंतु जो वो दिन तय करता है उससे पहले जो है वो उसको हमको निर्भरता के हिसाब से एक बार और आंकना होता है। जी। और वो चित्र में जैसा बताया गया है कि एक साइकिल है, या आप कैटेगरीज मान लीजिए कि हम इनको तंबाकू छोड़ने वालों को वर्गीकृत करते हैं कि एक व्यक्ति है जो तंबाकू छोड़ना ही नहीं चाहता है। जी। वो कहता है मुझे इसको छोड़ना ही नहीं है। उस व्यक्ति को हमको तर्क जो होते हैं वो दे के समझाना होता है कि इसमें छोड़ने में क्या लाभ है और आपके खाने की जो है वो कॉस्ट क्या है, आपको कितना महंगा ये पड़ सकता है। जी। वो हमें उसको जो है वो एनालाइज करके बताना पड़ता है। इसको डिसिशनल बैलेंसिंग कहते हैं। जी। इसके साथ अगर मैंने देखा है कि अधिकांश लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ जी मैं छोड़ने के लिए सोच सकता हूँ, ये दूसरी कड़ी। जो लोग छोड़ने को सोचते हैं वो इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं। तो तीसरी स्टेप आती है कि हाँ अब मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूं। जी। और फिर उसके बाद होता है कि व्यक्ति ने उस तंबाकू को छोड़ दिया है। जी। और आखिरी कड़ी, छोड़ दिया है तो हम ये मानते हैं कि जो छोड़ने की अवधि है वो अगर 6 महीने से कम है तो हम उसको एक एक्शन फेज में कहते हैं। उसके बाद जो है अगर उसने छोड़ दिया है और 6 महीने से ज्यादा छोड़ा हुआ है तो वो मेंटेनेंस फेज में आ जाता है। पर इन सभी अवस्थाओं के साथ एक रिस्क जुड़ा हुआ है, वो ये है कि व्यक्ति किसी भी अवस्था से वापस इस अवस्था में जा सकता है कि वो तंबाकू खाने पीने लगे, और वहां से फिर उसको वापस लेके आना होता है कि वो तंबाकू छोड़े और तंबाकू रहित जीवन अपना व्यतीत करे। जी। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा क्या कुछ और भी बिंदु हैं जिन पर प्रकाश डाला जा सकता है? जी हाँ, इसमें जो है वो ये जानना होगा कि अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप तंबाकू कब से छोड़ना चाह रहे हैं। जी। क्या आप पहले जो है वो तंबाकू अगर खाते थे
तो आप कितनी बार इसको छोड़ने का प्रयास कर चुके हैं? क्योंकि जब हर प्रयास जो होता है उसके साथ हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति ने सफलता की एक और कदम बढ़ाया है, क्योंकि उसको थोड़ा अनुभव और हुआ है कि तंबाकू छोड़ने के साथ क्या परेशानी आती है, पर उसको ये भी होता है कि उसने तंबाकू छोड़ने के लिए क्या कुछ किया जी। तो जब अगली बार वो प्रयास करेगा तो वो उन सब जानकारियों को अपने स्वानुभूति के साथ काम में लेगा जी। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति कब छोड़ना चाह रहा है, ये एक मुख्य प्रश्न है कि आपको दिन या दिनांक निश्चित करनी है। ये एक तरह का माइलस्टोन है कि जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी जो एक उलझन है या एक जो है वो विवशता है कि मैं छोड़ूं नहीं छोड़ूं, एक तरह से ये आपको चलता रहता है, बैलेंसिंग करता रहता है आदमी। इस कंडीशन को इंग्लिश में एम्बिवेलेंस कहते हैं कि आप जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। पर जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं इस दिन से छोड़ दूंगा तो फिर आपके सामने लक्ष्य जो है वो निर्धारित हो जाता है कि अब मैं छोड़ने के लिए इसको तैयार हूं। जी। डॉक्टर साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा है तो किस प्रकार से उसके मित्र या परिवारगण जो है उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं इसे छोड़ने के लिए? मित्र और परिवारजनों का जो है वो इसमें बहुत बड़ा सहयोग है और उस चीज को जो है अगर हम सोचें तो खुद व्यक्ति को एक तो चुनना पड़ता है कि कौन से परिवार के लोग हैं, संबंधी हैं या मित्र हैं जो कि उसको प्रोत्साहित रखेंगे, उसकी तारीफ करेंगे कि उसने एक अच्छा काम किया। और अगर वो कभी तंबाकू खा पी लेगा तो उसको जो है वो निरुत्साहित नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि अरे तेरे से छूटेगी नहीं, तेरे में इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है। तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सकारात्मक हो, जो आपको उत्साहित कर सके और आपको जब समय की जरूरत है कि आप उसको टेलीफोन करें या बातचीत करें कि भाई मुझे तंबाकू खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो उस समय वो आपको जो है वो उत्साह दे सके कि नहीं, तंबाकू रहित जीवन अच्छा है, इसके फायदे हैं, तूने जान के इसको निर्णय करके छोड़ा है तो वापस मत खा, कोई और युक्ति बता सके उसको। आपने जब दिन तय कर लिया तो फिर जो है वो आपको कुछ तैयारियां करनी होती है। तैयारियां इस बात के लिए करनी होती है कि जो है वो आप बिना तंबाकू के उन गतिविधियों को कैसे कर पाएंगे जो कि आप अभी तक तंबाकू के साथ कर रहे थे, मतलब तंबाकू जिसमें जुड़ा हुआ था, इंटीग्रेटेड था। तो उसके लिए जरूरी है जानना कि जो है वो सबसे बड़ी बात कि आप तंबाकू खरीदेंगे नहीं। खरीदेंगे नहीं तो कई बार ये होता है कि महिलाएं जो है वो किसी और से खरीदवाती या लोग जो हैं वो अपने सर्वेंट को भेज देते हैं खरीदवाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि अगर आप खरीदेंगे नहीं, खरीदवाएंगे नहीं, तो तीसरा यह है कि आप किसी से मांगेंगे नहीं। वो भी एक जरूरी बात है कि आप मांगे नहीं तंबाकू किसी और से, है ना। उसके साथ फिर जो है वो ये आवश्यक है कि आप साथ में इसको अपने पास रखेंगे भी नहीं। अधिकांश लोग घर में रखते हैं, घर में से अगर पत्नी बच्चे नाराजगी करते हैं तो वो ऑफिस में रखते हैं, कार में रखते हैं। तो आप जहां जहां आप कार्यरत होते हैं, आप अपना दिन गुजारते हैं, जीवनचर्या गुजारते हैं, वहां पर तंबाकू नहीं रखें, उसकी याद नहीं आनी चाहिए आपको। साथ में ऐसी चीजें जो आपको तंबाकू खाने पीने की याद दिला दें, उनको भी आपको जो है वो अपने जीवन से हटाना पड़ता है। जैसे एस्ट्रे है, माचिस है, इनको आप जो है वो अपने उसमें वातावरण में नहीं आने दें। वातावरण आपका तंबाकू रहित होना चाहिए, ये आवश्यक बात है। साथ में जिन गतिविधियों के साथ या जिन व्यक्तियों के साथ आप तंबाकू का खाना पीना आपका जुड़ा हुआ था, उस चीज को जो है वो आपको देखना होता है कि आप उनसे अलग हों। एटलीस्ट जब तक कि आप पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाएं कि अब आप तंबाकू नहीं खाएंगे पिएंगे, तो आपको इन अपने वातावरण में इन चीजों को हटाना पड़ता है। कि अगर कोई व्यक्ति है जो आपके सामने तंबाकू खाता पीता है तो उसको आपको कहना पड़ेगा, विनम्रता से कहना है कि भाई जो है वो मैंने छोड़ दिया, इसलिए तुम मेरे सामने मत खाओ पियो, है ना। या उन गतिविधियों में आपको उससे दूर रहना है, जैसे शादी ब्याह में लोग जाते हैं तो दोस्त मिल गए तो कई सारे जो हैं वो कि आप इसमें अलग होके स्मोकिंग करने जा रहे हैं, तो आपको मना करना पड़ेगा कि मैं नहीं करता हूं। ना कहना आना चाहिए, ये एक जरूरी बात है। साथ में आपको जो है वो अपने वातावरण में, जैसा मैंने कहा, कुछ संदेश भी होने चाहिए। संदेश जो है वो एक चित्र के रूप में हो सकते हैं और लिखा हुआ संदेश भी हो सकता है कि मैंने तंबाकू क्यों नहीं खाना है या मैं तंबाकू रहित जीवन क्यों गुजारना चाहता हूं। आपको किसी ने अपने, जैसे ग्रैंडसन ने कहा है कि भाई आपको तंबाकू नहीं खाना पीना है, तो अगर ग्रैंडसन का फोटो होगा आपके सामने तो आपको ध्यान रहेगा कि नहीं खाना है। या कोई ईश्वर का आप मान्यता रखते हैं, उसका आपने जो है वो मानता ली है कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तो वो आपको जो है वो साथ में मदद देता है चित्र देख के कि आप तंबाकू नहीं खाएं पिए। और साथ में यह है कि तंबाकू रहित जीवन को आपको प्रेरणामयी बनाना है। तो प्रेरणामयी बनाना है तो सकारात्मकता रखनी होगी। अगर सकारात्मकता नहीं होगी तो आपको जो है वो ये करना पड़ेगा कि
सकारात्मकता रखते हुए आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो है वो एक दिन छूट गया, एक दिन आपने बिना तंबाकू के निकाल लिया, तो जो है वो आप ये कहेंगे कि मैं दूसरा दिन भी निकाल लूंगा। 2 दिन निकल गए तो आप कहेंगे 4 दिन में निकाल लूंगा। परंतु अगर नकारात्मकता बनी रहेगी तो आप जो है वो तंबाकू खाते पीते रहेंगे। आपको लगेगा अरे छूट ही नहीं रही है तंबाकू, किस तरह से मैं इसको खाऊं पीऊं। तो जो है वो इस चीज को आपको ध्यान रखना। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि लोग जो है वो तंबाकू को एक खाने पीने को एक रोग समझे जी, और तंबाकू खाने पीने वाले को एक रोगी समझे जी। तो जो तंबाकू खा पी रहा है उसको हमको रोगी की तरह देखना है, अपराधी की तरह नहीं। उसको मदद देनी है उस चीज के लिए, ये आवश्यक बात है। और तंबाकू के उपचार की जब सुविधाएं उपलब्ध होगी, लोग जो हैं वो इसकी डिमांड करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में एक बदलाव आएगा। जी। तंबाकू उपभोगियों को जरूर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तंबाकू का उपचार लें, 104 पर कॉल करें और जो है वो निःशुल्क सरकारी सेवा का काम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राकेश गुप्ता। तो दर्शकों, देखा हमने कि किस तरह से हमें तंबाकू खुद भी छोड़ना जरूरी है और अपने मित्रों से भी उसे छुड़वाना जरूरी है। अगर आप डॉक्टर राकेश गुप्ता से तंबाकू उपचार हेतु मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो कृपया उन्हें कांटेक्ट कीजिए rekeshsa82@gmail.com। मोबाइल नंबर है 09351624313। दूरदर्शन जयपुर इस कड़ी को हर हफ्ते गुरुवार शाम 5:10 पर प्रसारित कर रहा है। अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।